और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है छठा दिन है, लेकिन कीव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वो ये वजह है कि भारत की ओर से, यानी वहां पर जो भारतीय दूतावास है उसकी ओर से एक एडवाइजरी दी गई है, निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर तमाम जो भारतीय हैं तुरंत कीव छोड़कर वो वहां से निकल जाएं, चाहे वो ट्रेन से जा सके या कोई दूसरा उनके पास जरिया है, लेकिन वो तुरंत कीव को खाली कर दे। मनीष, और क्या कहा गया? और ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि निर्देश दिया गया कि वो जितने भी भारतीय वहां से निकले, जो मीडियम मिल रहा है उससे निकलें, और भारतीय वायुसेना को बिल्कुल अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ग्लोब मास्टर के जरिए भारतीय वायुसेना उन सभी भारतीयों को वापस लाएगी जो इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं। तो यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना के द्वारा यह औपचारिक तौर पर कहा गया है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सरकार ने अब बोला है, तो वो सभी भारतीयों को वापस लाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस के हमलों की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया है। खार्किव में शहर के बीचों बीच बड़ा धमाका हुआ और रूस ने खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर बम गिराया और इस धमाके में सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया है। और ये सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है सेंट्रल स्क्वायर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर, जो कि खार्किव का मेन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है। यहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऑफिसेज हैं, उसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। ठीक सामने यहां पर एक डम था जिस पे आर्टी शेल गिरा और फिर उसके बाद तेज धमाका। और ये धमाके की अभी तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। 8:01 आज ये धमाका हुआ और महज 4 सेकंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग, जो शीशे थे, जो आउटर स्ट्रक्चर था, वो उस पे इसका इंपैक्ट हुआ। आसपास की गाड़ियां, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आर्टिलरी शेल यानी जो तोप का गोला है वो यहां पर गिरेगा और उसका ऐसा इंपैक्ट। ब्रिगेडियर थापर, इस इंपैक्ट को देखकर बिल्कुल साफ लगता है कि आसपास के शीशों पे इसका इंपैक्ट हुआ होगा, बिल्डिंग पर इंपैक्ट हुआ होगा, जो गाड़ियां वहां पर होगी इस धमाके के साथ हिल गई होगी। जी हां, आर्टिलरी की शेलिंग है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था। और ये बिल्डिंग वाकई लगती है गवर्नमेंट ऑफिस है। इसको समझना जरूरी है। जैसे अगर हमारे हिंदुस्तान में लड़ाई हो तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक अट्रैक्टिव टारगेट बन जाते हैं। दुश्मन चाहेगा उसके ऊपर हिट करे ताकि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उनको घात पहुंचाया जाए, ताकि स्लो हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सोच विचार ढीली हो पड़ जाए। ऐसा ही शायद कोई हेडक्वार्टर है जिसके ऊपर टारगेट किया है। और जो मुझे लग रहा है ये एक तरीके से बैटल इंडिकेशंस क्लियर हैं कि अब इनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसलिए भारतीय दूतावास ने भी स्टूडेंट्स को बोला है कि वो खाली करें। आज या कल में अटैक होने ही वाला है, जो इन्फेंट्री का प्रॉपर अटैक दोनों शहरों के ऊपर। मैं इसमें राठौर सर को लाना चाहता हूं। राठौर सर, जो इंपैक्ट आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा उसके आसपास के इलाके में जहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं युद्ध की। देखिए, धुआं छटने के बाद और गर्द गुबार छटने के बाद हम यही पाते हैं कि वहाँ के सारे शीशे टूट गए। इम्पैक्ट भयानक था। और हो सकता है जो गाड़ियाँ ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी थीं उनके ऊपर अगर कोई ऐसा दुर्भाग्य रहा होगा तो कोई किसी गाड़ी के ऊपर या उसके आसपास गिरा होगा तो उसमें कैजुअलिटीज़ भी हुई होंगी। देख सकते हैं आप, डेबरी उड़ रहा है और ये सब टीन के जैसे टुकड़े उड़ रहे हैं, तो किसी गाड़ी को जरूर उसने निशाना बनाया। इस धुएँ के अंदर आप देख सकते हैं कुछ पत्रे और टीन जैसी चीज़ें उड़ती हुई। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देखिए कि नॉर्मल ट्रैफिक है, सुबह का वक्त है, नॉर्मल ट्रैफिक है, और अचानक कहीं से एक रॉकेट या बम आके गिरता है और उसके बाद ऐसा जबरदस्त धमाका होता है कि आप देखिए कि आसपास पूरे काल, पहले आग का गोला, उसके बाद धुएं का गुबार, और जब ये धीरे धीरे छटता है तो नीचे सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान मिलते हैं। बड़ा सा एक गड्ढा हो गया है, साथ ही साथ वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। जो बिल्डिंग आसपास आप देख रहे हैं पूरी तरह से उसके शीशे चकनाचूर हो। देखिए उसके बाद की जो तस्वीर आप समझ पाएंगे कि इंपैक्ट क्या था। और अब देखिए कि दूर दूर तक मुझे लग रहा है शायद वहां पर 800-900 मीटर की दूरी पर तक पूरा का पूरा मलबा फैला हुआ है और उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो भी पूरी तरह से तबाह हुई है। और गाड़ियां आप देखिए कि उसमें पूरा काला धुआं जो लगता है ना, काला काला से जल गई हो, वैसा यहां पर निशान देखने को मिल रहा है। और आप देखिए जो गाड़ियां यहां से गुजर रही है उसको कितना मलबा दिख रहा है आसपास, और उसके आगे करीब 500 मीटर की दूरी तक देखिए, जब गाड़ी 500 मीटर दूर है जहां पर इंपैक्ट हुआ है, वहां दूर से आप देख सकते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। इससे समझ में आता है कि जो धमाका हुआ था, इस धमाके ने कितने बड़े एक एरिया में इंपैक्ट किया है, और जो वहां पर गाड़ियां पार्क्ड हैं वो भी शायद जल गई हैं। बिल्कुल, ये सामने इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरों में आप देखें, पहला 8:01:55 और 56 सेकंड पर ये शेल इस पर गिरा और गिरने के बाद तेज धमाका हुआ।
ठीक सामने एक डिपो था जहां पर काफी मात्रा में FOL ऑयल दिखाई दे रहा है, या वहां पे जो बाकी जो एरिया था वहां पे था और उस पर धमाका हुआ। यह स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है खार्किव का। एक बार फिर से हम आपको बता दें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर का मतलब है कि यहां पर मिलिट्री यानी यूक्रेनियन मिलिट्री का यहां पे कमांड कंट्रोल सेंटर था। इस खार्किव को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि यूक्रेनियन फोर्स पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे, वो यहां पर था और रशियंस को इसकी पूरी जानकारी थी। इसीलिए 8:01 पर सबसे पहला धमाका यहां पर हुआ और सर्विलांस कैमरे में यह तस्वीर कैप्चर हुई। वहीं दूसरी तस्वीर ये रोड से ली हुई है, जहां पर जो गाड़ियां थी, गाड़ियों के साथ इंपैक्ट हैवी था और चारों तरफ एक ब्लैक लेयर जो है वो जम गई। इसका इंपैक्ट आप समझिए। ब्रिगेडियर थापर जब ये तस्वीर देखते हैं, इंपैक्ट देखते हैं, धमाका देखते हैं और कमांड कंट्रोल सेंटर या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर में इसका इंपैक्ट हो, तो कितना ये एस्केलेशन के साथ रशियंस की मानसिकता बताता है कि अब हम अंदर आ रहे हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। देखिए, अटैक से पहले हर एक अटैकिंग फोर्स प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट करती है ताकि उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग अप, जो उनके एंटिसिपेटेड टारगेट्स होते हैं उनको शॉक एंड ऑ करना, और काफी तेज आर्टिलरी फायर होती है। ये भी उसी का पार्ट है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आप इंपैक्ट देख रहे हैं, अगर आप उस इलाके में होते हैं तो एक चीज है शेल शॉक बोलते हैं। जब आपके पास ऐसा आर्टिलरी का शेल फटता है तो आप 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शेल शॉक्ड हो जाते हैं, हिल नहीं पाते, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। काफी बार सर ये साइकोलॉजिकल इससे हम जोड़ सकते हैं। साइकोलॉजी से लोगों के अंदर एक तो डर तो पैदा ही होगा। हमारे साथ SD मुनी सर भी जुड़े हुए हैं। SD मुनी सर, हम लगातार अब इंपैक्ट दिखा रहे हैं कि जो हमले होने शुरू हुए हैं, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर की सरकार या फिर जो वहां की सत्ताएं चलती है, उसको टारगेट किया जाएगा। ये तो रही एक बात की उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सर एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ लड़ाई भी जारी है और हो सकता है कि कीव पर एक बार फिर से अटैक भी हो जाए। तो ये तीनों चीजें कैसे चल रही हैं सब? देखिए, बातचीत से कोई मतलब नहीं है। दोनों साइड्स की पोजीशन बड़ी रिजिड है और बड़ी बहुत साफ है, जिसमें कोई समझौता इस वक्त में होना मेरे को संभव नहीं लगता है। इसलिए कंसंट्रेशन लड़ाई पे ही होगा और यही वजह है कि रूस ने अपने अटैक बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप बार बार दिखा रहे हैं, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि ये धुएं के बाद भी उसमें से 2 गाड़ियां निकली है, एक सफेद रंग की और एक लाल रंग की। इसका मतलब ये हुआ कि जो सड़क है उसके साथ ये देखिए सफेद गाड़ी निकली है और अब देखिए नीचे से उसके बाद में एक लाल रंग की गाड़ी भी आएगी। तो ये सड़क क्या डिस्ट्रॉय नहीं हुई है? अगर सड़क डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो उसका, क्योंकि प्रिसिशन वेपन्स वो लोग टारगेट कर रहे हैं, तो किस चीज को वाकई टारगेट किया है? क्या ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको खत्म करना चाहते हैं? इस बारे में हमारे पास जानकारी है नहीं। लेकिन ये जो धुएं में ही भी एक गाड़ी जा रही है, उसका मतलब वो सड़क बरकरार है। जी मुनी सर, ये ऐसा है कि प्रिसिशन गाइडेड वेपन जो होते हैं, बिल्कुल जवाब, उनके नोज के ऊपर टीवी कैमरा होता है और वो ज्यादातर मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक हो, क्रूज हो, तो वो टारगेट करने वाला देख सकता है कि कहां जाके, और उसमें प्रॉपर ग्रिड रेफरेंस फेड होता है, वहीं जाके स्ट्राइक करता है। ये आर्टिलरी शेल है, ये 100 गज इधर उधर गिर सकता है, माफी गलती में आ जाता है। तो आर्टिलरी शेल जब 6 गनें फायर करती हैं तो हर एक टारगेट, हर एक राउंड उसी जगह पे नहीं गिरता, आसपास गिरते हैं। और ये टारगेट बिल्डिंग को किया गया, लेकिन बिल्डिंग से मेरे ख्याल से 10-15 गज नीचे बाहर की तरफ गिरा है, रोड पे नहीं गिरा। जहां आपको अगर ध्यान से देखें जो पहले पेड़ नजर आते हैं उनमें से बाद में वो पेड़ नजर नहीं आ रहा, तो तकरीबन बेस पे गिरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।